उत्तर प्रदेश पुलिस की जुल्म की दास्तानें अनगिनत हैं और इनमें से एक भी मामला नहीं है जहां पर इंसाफ हुआ होगा। उल्टा बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस का अहंकार सामने उभर कर आता है। हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यकाल में जाति विशेष के अधिकारी और पुलिस वाले ही अमूमन तैनात होते हैं। और आज जो मिसाल सामने उभर कर आई है ना दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने अहंकार की तमाम हदों को पार कर दिया है। एक परिवार यह आरोप लगा रहा है कि उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। वो उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, मगर पुलिस आती है और देखिए किस अहंकार से उनके साथ बात करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस कह रही है कि उस व्यक्ति की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई। व्यक्ति का नाम रामचंद्र मौर्य है। जी हां, कोई ये बेनाम नहीं है, इसका नाम रामचंद्र मौर्य है। पुलिस ये कह रही है कि यह व्यक्ति दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते उसकी दिल की गति रुक गई और उसकी मौत हो गई। परिवार कह रहा है कि पुलिस ने ज्यादती की, पुलिस ने मारा पीटा और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सबसे पहले देखिए यह वीडियो। यहां पर आप देखेंगे, वहां पर स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं पीपी सिंह, और रामचंद्र मौर्य के परिवार के साथ किस तरह का उनका बर्ताव है। देखिए, सुनिए किस तरह से परिवार के साथ अहंकार दिखाई दे रहा है और यह कहा जाए बदतमीजी भी दिखाई दे रही है। देखते हैं। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया, ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा सा मानो गलत मांगे। यहां सीओ पीपी सिंह ने क्या कहा, फिर से बताना चाहता हूं। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो, ना निघासन थाना सस्पेंड हो, ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना है रख ले डेड बॉडी, हम यहां से जा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं यहां पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपकी मार की वजह से रामचंद्र मौर्य की हत्या हुई, मगर पीपी सिंह के सामने अगर कोई स्वजातीय होता, तो अगर कोई ऐसा परिवार होता जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जाति का होता, तब क्या होता। सबसे बड़ी बात, अगर सामने कोई चतुर्वेदी भी होता, कोई शर्मा भी होता, तो क्या आप इस बदतमीजी से उनके साथ बात करते। वो रामचंद्र मौर्य का परिवार था, इसलिए तुम उनके साथ बदतमीजी कर सकते हो। इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े को कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। यह बदतमीजी उनके साथ की जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मामले की जांच होनी बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मगर आप जानते हैं ऐसा नहीं होता है। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्यादती की, मगर इंसाफ कभी नहीं हुआ, कभी इंसाफ नहीं हुआ। बहरहाल इसके बारे में अलग अलग समाचार एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस खबर के बारे में यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। भारत समाचार इस बारे में क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति रामचंद्र मौर्य की मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। लाश रोककर घर वाले धरना दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि छापे के दौरान रामचंद्र मौर्य भाग रहा था, इसीलिए हार्ट अटैक से मर गया। हालांकि रामचंद्र मौर्य की मौत अस्पताल में हुई। पुलिस के मुताबिक वो शराब की तस्करी कर रहा था। रामचंद्र मौर्य के परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मार डाला। अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिजन दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी वायरल वीडियो में थाने के जो सीओ हैं पीपी सिंह, वो ये कह रहे हैं ना तो मजगई थाना सस्पेंड होगा, ना निघासन थाना सस्पेंड होगा, ना हम तुझे 30 लाख रुपए देंगे। तुझसे जो मर्जी करता है, बंद पड़ता है, तू कर ले। इस तरह की बातें की जा रही हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो संवेदनहीनता है, इस पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की भी
एक लाइन की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव इस वीडियो का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इन आरोपों में क्या गलत है मैं समझना चाहता हूं। क्या गलत है मुझे बताइए। आपको याद है कि नहीं, हाथरस की गुड़िया रातों रात शव जला दिया था पुलिस ने पेट्रोल डालकर। यह तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, जहां पुलिस परिवार वालों से भिड़ रही थी। मां रो रही थी कि मुझे कम से कम अपनी बेटी को मेहंदी तो लगाने दो। उस मां के ख्वाब रहे होंगे कि बेटी को विदा करूंगी, उसकी शादी करूंगी, मगर फिर कुछ जालिमों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने रातों रात शव जला दिया था। यह है यूपी पुलिस। आपको लखनऊ की वो घटना याद होगी दोस्तों। एक व्यक्ति कार चला रहा था, पुलिस वाला कार की बोनट पर चढ़ता है और गोली तान देता है। उस व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। आपको याद है कि नहीं कि किस तरह से बहराइच में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। एक मस्जिद के ऊपर एक युवा चढ़ जाता है, ऊपर झंडा फहराता है, गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाता है। कायदे से जब वो धार्मिक यात्रा उस मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, पुलिस को पहले ही दोनों समुदायों के बीच बातचीत करनी चाहिए थी। डीजे पर क्या गाने बजेंगे, भड़काऊ हरकतें नहीं होंगी, दोनों तरफ से बात करनी थी। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उल्टा याद कीजिएगा दैनिक भास्कर का वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें 2 दंगाई कह रहे थे कि हमें पुलिस ने बहुत कम वक्त दिया, वरना हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे हाथरस या बहराइच, दोनों में किस पुलिस वाले पर कार्रवाई हुई? बताइए, किस पुलिस वाले पर कार्रवाई हुई? वो स्टिंग ऑपरेशन एक बार फिर देखते हैं। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या यह हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, कई दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। फिर याद कीजिएगा दोस्तों, गोरखपुर गया था एक बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन दिल्ली एनसीआर इलाके का रहने वाला था। रात में पुलिस चेक करने आती है और फिर पुलिस की ज्यादती की वजह से उस बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। और यह हादसा कहीं और नहीं, गोरखपुर में हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पुलिस वाले ने वो किया था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए, क्या इंसाफ हुआ? ये तमाम सवालात उठने चाहिए ना। हम इन मुद्दों से मुंह तो मोड़ नहीं सकते हैं। गोरखपुर में आपने देखा, लखनऊ में भी आपने देखा कि बोनट पर चढ़कर पुलिस वाले ने गोली चला दी, उस व्यक्ति की मौत हो गई। और फिर मैं नहीं भूला उस पुलिस वाले के पक्ष में भी किस तरह का प्रचार चला था। ढेरों ऐसी मिसालें हैं पुलिस वालों की, ढेरों ऐसी मिसालें। और बहराइच में तो पुलिस दंगे को बढ़ावा दे रही थी, उसकी मिसाल सामने उभर कर आती है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक जुलूसों के दौरान जब जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थान के बाहर से जुलूस निकालता है, तो क्या पुलिस उससे पहले तैयारी करती है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कोई तैयारी करती है? अरे भाई, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और मैं एक बार फिर सीओ साहब से पूछना चाहता हूं, सीओ पीपी सिंह से, अगर आपका स्वजातीय आपके सामने बैठा होता तो क्या आप इसी तरह की बदतमीजी करते कि तुझसे जो मर्जी बन पड़ रहा है तू कर? कितने शर्म की बात है। और याद कीजिएगा, अभी हाल ही में जब 9 सीटों के उपचुनाव हो रहे थे, तब यह वीडियो आपको याद है कि नहीं? पुलिस वाले ने पिस्तौल तान दी थी, सामने औरतें चल रही थी। ये लोग सिर्फ वोट देना चाहती थीं, इस तरह से पुलिस ने पिस्तौल तान दी थी। ये खबर याद है कि भूल गए आप? क्योंकि हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इस तरह से सामने अगर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी हो,
सामने अगर दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, तो आसानी से बंदूकें तन जाती हैं, पुलिस जो है पिस्तौल तान देती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस के ऐसे तेवर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उनके नेताओं के खिलाफ भी दिखाई देते हैं कि तुमने रामचंद्र मौर्य के परिवार के साथ इस तरह की बदतमीजी की? और फिर आपको याद होगा कि चुनावों के दौरान पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी थी। यह वीडियो याद है कि नहीं आपको? बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी थी। इनका अधिकार नहीं है, मगर लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था, कम से कम पूरी प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा था। यह वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या हालत है। देखिए। क्या क्वेश्चन का मतलब है? आप पर्ची चेक करने आपको अधिकारी नहीं है, अधिकार चेक करने का बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं कानून नहीं हो तो आपके पास ये चेक नहीं होने का।